गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? डायनामिक वेब टेम्पलेट के बारे में हम लोगों ने कुछ सीखा था, राइट? यस सर। चलिए तो फिर आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे हमारे वेब पेज के लिए या वेबसाइट के लिए यूजफुल है और उसका क्या क्या रोल है हमारे वेब पेज वेबसाइट में और हमारे वेब डेवलपमेंट में या पब्लिशिंग में जो भी है, तो इसका क्या रोल है और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अब सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ आइडिया है पहले से? सर वो एक प्रोसेस होता है जो हमारी वेब पेजेस को और अट्रैक्टिव और अच्छा लुक देता है हम्म, और कोई? और उसके रिलेवेंट सर्चेस को विजिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ओके, गुड मानसी। एंड एनीवन? और कोई? ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जैसा देखिए आप आपको नाम से ही थोड़ा सा कुछ फील हो गया होगा। दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सर्च ऑन द सर्च इंजन एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज द वर्ड्स एंड द कीवर्ड्स ऑन आवर सर्च इंजन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ओके, सर्च इंजन, मुझे पहले आप लोग ये बताइए सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी आपके पास? सर सर्च इंजन गूगल वगैरह होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं जानने के लिए और हम जो भी सर्च करते हैं वो उसके थ्रू हमारा जो प्रोसेसिंग है वो होती है। Okay, good. In simple way, if you are going to say about search engine, then search engine just act like as dictionary. डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन में क्या करते हैं हम लोग? अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको क्या सर्च करते हैं ऑन वेब, नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका नाम दिया गया सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन हैं, डिफरेंट सर्च इंजन है जो कि हमारे वेबसाइट वेब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या सर्च इंजन का मेन काम क्या होता है? उसके पास ए लॉट ऑफ वर्ड्स स्टॉक जो भी आप बोल रहे हो कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वहां से उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम लोग? फेच करते हैं। लाइक एज इफ आई एम गोइंग टू से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करते हो? उसको सर्च करते हो। पहले हमारे पास क्या था? डिक्शनरी से सर्च करते थे, अब हमारे पास क्या आ गया? सर्च इंजन का हेल्प, सर्च इंजन की हेल्प लेते हैं, राइट? सो क्लियर? यस सर। यस सर। So this is search engine optimization. For better understanding, I am going to see what is there. Search engine optimization or SEO refers to the process that affects the website visibility or ranking when displaying search results. Search engine search content of web page and create indexes to display results. As a web developer, you need to understand how search engine work and how to get better search ranking. SEO Checker built in with the HTML editor gives detailed report that help you optimize the website for better tracking. तो इन नॉर्मल वे में जब हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सर्च इंजन का नाम आप लोग जानते हो, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है, बिंग का सर्च इंजन है, एंड देयर आर सेवरल सर्च इंजन आर देयर। इन सर्च इंजन की क्या अपनी एक डिक्शनरी है, अपना एक डेटाबेस है जिसमें इनके पास जो भी कंटेंट होता है उनकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। like as now going to see some search engine are there, like as मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। आज के डेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जनरल वर्ड में आप लोग क्या बोलते हैं? चलो इसको गूगल कर लेते हैं, नहीं? यही है ना? इट मीन टू से गूगल सर्च इंजन इज टॉप पॉपुलर, नहीं मोस्ट पॉपुलर ना? तो जैसे google.com खोला तो जैसे आप देखोगे इसको स्टार्ट करते के साथ आपको क्या दिख रहा है? दिस इज, ये सर्च का सिंबल है ना?
ठीक है, Yes, ये sir. सर्च का ऑप्शन है. आइदर यू मे टाइप हियर और यू मे आल्सो सर्च बाय वॉइस. ओके, नाउ गोइंग टू ट्राई इट. सर्च बाय वॉइस, तो सर्च करते हैं. ओके, व्हाट इज सर्च इंजन? आई थिंक व्हाट इज सर्च इंजन? ओके. Here's the definition of search engine. A program that searches for and identifies items in a database that correspond to keywords or characters specified by the user, used especially for finding particular sites on the World Wide Web. इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? No, sir. ठीक है. अब इस तरह से ही अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सर्च इंजन है. जैसे गूगल का है, फिर बिंग का है. यहाँ पे जैसे आप देखोगे, बिंग का देखते हैं. बिंग के सर्च इंजन पे सेम वर्क होता है. यहाँ भी सर्च का बटन लगा हुआ है. यहाँ पे ये है आपका एक सर्च यूजिंग एन इमेज. अगर किसी इमेज को सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं. जैसे थोड़ा सा आप टेक फोटो, तो एक कोई फोटो फेच कर लेते हैं. तो ये कैमरा एक्सेस करेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू. अरे, कैमरा एक्सेस करेगा, गैलरी एक्सेस, गैलरी से. अच्छा, हाँ, गैलरी से ले सकते हैं. एक कोई इमेज लेते हैं, लाइक एज कौन सा इमेज ले सकते हैं. ठीक है, चलो. ठीक है, मैंने क्या किया, इस इमेज को यहाँ सर्च किया. ठीक है, इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में. इन द सेम वे, इफ वी आर गोइंग टू सर्च समथिंग लाइक कुछ तो फोटो कहीं तो. ओके, ठीक है, एक पिक्चर ये है. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सर्च किया. अब देखिए इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है हमारे पास. दिख रहा है आपको? रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है. तो सर्च इंजन क्या करता है, जो भी मैंने सर्च किया उसका सबसे पहला काम होता है कि वो अपने डेटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को देखता है. अगर उसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, फिर उस वो अपने डेटाबेस को अपडेट करेगा. क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसके पास गई, अब उसने देखा कि इसकी जानकारी नहीं थी, वो फिर डेटाबेस को अपडेट करेगा. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर सर्च इंजन. तो लाइक एज, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे स्कूल. ठीक है, स्कूल सर्च किया, तो अब यहाँ पे देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं. मिलियंस और बिलियंस में इतने रिजल्ट हैं आपके पास, है ना? दिखाई दे रहा Yes, है? sir. अब यहाँ पर जो होता है, जब मान लो मुझे किसी स्कूल में एडमिशन लेना है या किसी स्कूल के बारे में जानकारी लेनी है, कोई अच्छा सा स्कूल चाहिए, तो टॉप स्कूल्स इन दिल्ली. ठीक है, अब यहाँ पे कितने रिजल्ट आए आपके पास? दैट इज 14 करोड़ 80 लाख. इतने रिजल्ट हैं आपके पास. सिर्फ दिल्ली के लिए मैंने सर्च किया है. अब जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी कोई भी स्कूल अगर अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहा है वेब पर, तो वेब पे पब्लिसिटी करने के लिए क्या होगा, तो इतने कंपटीटर हैं इनके पास. कितने कंपटीटर हैं आपके पास? अप्रोक्सीमेट 15 लाख. नहीं, Yes, sir. सॉरी, दैट इज 15 करोड़ अप्रोक्स. ठीक है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली की बात कर रहे हैं. लेकिन आपको क्या लगता है, हर एक वेबसाइट पे आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन होगी? जब हम लोग सर्च कर, यहाँ पे देखिए गूगल के पेज, यहाँ पे पेजेस 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फिर चलता जाएगा आपका. अच्छा, टॉप 50 स्कूल करते हैं, टॉप 10 स्कूल्स इन दिल्ली. कितने रिजल्ट आ गए हमारे पास? रिजल्ट देखो कितने आ रहे हैं. दिस इज 15 करोड़. नहीं, इतने स्कूल तो होंगे नहीं, है ना? तो इसका Yes, जाहिर सी sir. बात है कि इस जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेक भी होगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू
व्हाट द प्रोसीजर ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपने कोई वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पब्लिश करी है, वेब पे आपकी वेबसाइट दिख रही है, अब मुझे क्या करना है कि जितने भी कंपटीटर हैं उनसे टॉप आना है, और आपकी वेबसाइट पे जितना हिट होगा, आपकी वेबसाइट जितनी जेन्युइन होगी और पब्लिक ऑडियंस को जितना अट्रैक्ट कर पाएगी, आपका आपके पेज की रैंकिंग बढ़ती जाएगी। पेज की रैंकिंग क्या होती है, दिस इज पेज रैंकिंग। जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे पेज 1 2 3 4, तो जो टॉप टॉप के पेज होंगे उनकी रैंकिंग क्या होगी, ऊपर आएगी, है ना। जैसे यहाँ पे 15 करोड़ रिजल्ट दिखे आपको, तो जिसकी रैंकिंग, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिनका ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से किया गया होगा, वो आपको टॉप के पेजेस पे दिखाई देंगे। नहीं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करता हूँ गिटोरनी, ठीक है। आपको पता है कि मैंने ब्लॉग भी बनाया गिटोरनी के नाम पे, है ना। अब मैंने सर्च किया गिटोरनी, इस पे कितने रिजल्ट हैं, 15,80,000, है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये मेरे मतलब अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन भी होगी ही होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, घिटोरनी वर्ल्ड सर्च किया है। घिटोरनी अब आपसे रिलेटेड है, घिटोरनी स्कूल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा पेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, या हमारे पेज के कुछ कंटेंट रिफ्लेक्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरे चैनल से लिया गया है, ये भी चैनल से लिया गया है, नहीं। यस सर। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे अब मैंने क्या किया यहाँ पे जब मुझे वेब पे अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने पेज को एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज कराते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जब कोई भी हमारे सर्च इंजन पे हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च करे या हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करे, तो उनको क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुँच पाए और टॉप लेवल पे पहुँच पाए। इसके लिए क्या करते हैं, वेब पेज को एसईओ कराते हैं। इसमें जैसे आप लोग करते हो ना, कोडिंग का सेक्शन है, जब हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो कोडिंग का सेक्शन होता है, डिजाइनिंग का सेक्शन होता है, और एक सेक्शन होता है एसईओ, दैट इज फॉर पब्लिसिटी। कि पब्लिसिटी को कैसे हाई किया जाए। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था, आप लोग देखते हो ना कि वहाँ लिखा जाता है कि लाइक एज इतने फ्रेंड्स को शेयर करो तो आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा, इतने फ्रेंड्स को शेयर करो कुछ रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको कुछ आता नहीं है ना। तो दिस इज पार्ट ऑफ यस सर्च इंजन सर। ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या करते हैं, एनी हाउ आपकी लिंक पे क्लिक करवाएंगे, आपने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगा, उसके पेज की रैंकिंग बढ़ गई, ठीक है। बाद में आपको वो एक मैसेज आता है ना, 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, 50 लोगों को फॉरवर्ड करो, फिर आपको ये मिलेगा, 100 लोगों को फॉरवर्ड करो। 100 लोगों को फॉरवर्ड करने का मतलब होता है कि 100 क्लिक हो गए उस लिंक पे, 100 क्लिक हो गए, तो फिर उसका क्या होगा, सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग बढ़ गई, है ना। सर क्लिक करने से बढ़ जाती है रैंकिंग? क्या, सिर्फ क्लिक करने में रैंकिंग बढ़ जाती है? आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही बेटा। हेलो, आवाज आ रही है आपको, हेलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे आप। सर मैंने कहा सिर्फ क्लिक करने से रैंकिंग बढ़ जाती है? हाँ, जैसे मान लिंक पे क्लिक किया तो वो वेब पे सर्च हुआ ना, जैसे क्लिक किया तो वो वेब पे सर्च हुआ। वेब पे सर्च होने का और क्या करता है, जो सर्च इंजन रहता है उसको बार बार सारी चीज़, सब कुछ एक्टिविटी काउंट होती है। जितनी भी एक्टिविटी करते हो ना, आप लिंक पे क्लिक करते हो, शेयर करते हो, उस पर पोस्ट करते हो, एक एक एक्टिविटी वॉच होती है, एक एक एक्टिविटी वहाँ पे काउंट होती है, ठीक है। हर एक एक्टिविटी को प्रॉपरली काउंट किया ओके जाता है, सर। और उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग वहाँ पे फिक्स की जाती है। मान लो कि मैंने आज कोई वेब पेज बनाया, मैंने कोई पेज बनाया जैसे, ठीक है। मेरे पेज बनाने के बाद क्या हुआ, अब बहुत सारे कंपटीटर हैं, जैसा कि आप लोगों ने रिजल्ट में देखा, यहाँ पे 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसे लोग भरे हुए हैं। जैसे टैगिंग करते हैं ना, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, गिटोरनी स्कूल डाला, गिटोरनी स्कूल डाला, तो मेरा क्या था, जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो कुछ टैग करता हूँ, उसमें मैंने घिटोरनी स्कूल भी टैग किया हुआ है। अब घिटोरनी स्कूल, अब देखो जैसे ये कौन सा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जो घिटोरनी के होंगे ही नहीं, हो सकता है वो दिल्ली के भी नहीं हो,
लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने कीवर्ड क्या डाला था, स्कूल डाला था, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे स्कूल की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डाला है ना, विजिट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एसकेवी घिटोन टू एनआईसीएफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, और ये पता है कौन से पेज पे है, ये मैंने टैग किया था एनआईसीएफ को, तो ये अब एनआईसीएफ के पेज पे है। ठीक है, कोई अगर एनआईसीएफ सर्च करेगा ना, अगर कोई सर्च कर रहा है एनआईसीएफ, तो वहां पर भी अपने स्कूल की फोटोग्राफ दिखेगी। अच्छा नहीं, एनआईसीएफ ने अपने पेज पे डाला है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ये एनआईसीएफ का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनआईसीएफ की टीम ने अपने ग्रुप पे, मतलब अपने वेब पेज पे ये डाला हुआ है। ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है देख के, क्यों नहीं? यस सर। नाइस। हाँ, अब जैसे देखो ट्विटर पे कुछ पिक्चर किसी ने ट्वीट किया था, आई थिंक ये केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया है, हमारे सीएम सर की तरफ से किया गया है शायद ट्वीट, या तो फिर सीएम सर की या मनीष सिसोदिया, दिल्ली गवर्नमेंट पिक्स। ठीक है, ये देखिए किनके प्रोफाइल से हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल पिक्चर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका किया गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ओके। तो इस तरह से देख रहे हो आप, कीवर्ड जैसे डालते जाते हैं वहाँ पे काम होते जाता है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं, काफी हो गया। एनाटॉमी ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करते हैं, सर्च इंजन क्रॉल ए वेबसाइट एंड हैंस रेफर टू एज स्पाइडर्स to create index of content. The index help find a matching web page or link based on keywords entered by visitor. जो यहाँ पर मैंने ये सर्च किया ना, that is called keyword। ये जो सर्च किया ना, जैसे घिटोरनी डाला ये कीवर्ड है, स्कूल डाला ये कीवर्ड है। अब घिटोरनी जहां जहां मैच करेगा ना, चाहे वो घिटोरनी का अगर मैंने मान लो सिर्फ डाल दिया ये कि घिटोरनी डाल दिया, तो चाहे घिटोरनी का मेट्रो स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन, जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अगर मैंने सिर्फ स्कूल डाल दिया, तो जितने भी लोग हैं मतलब कनेक्टेड हैं, कि जिन्होंने अपना कीवर्ड स्कूल डाला होगा अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज पे स्कूल डाला होगा, ये घिटोरनी डाला होगा, वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर कोई किसी ने मान लो नॉर्मल सा शॉप भी खोल रखा है, वहां डाला हुआ है घिटोरनी, तो वो सब भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। एक बार देखते हैं इसका क्या होता है। सर्च इंजन क्रॉल ए वेबसाइट एंड हैंस रेफर टू एड स्पाइडर्स। स्पाइडर को देखा है, स्पाइडर को देखा है क्या होता है? उसकी जो उसके जो लेग्स होते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं ये भी है, लेकिन मेन बॉडी तो कोई एक ही होती है ना। तो इसी तरह यहाँ पे है जब आप कीवर्ड सर्च करते हो, तो बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ जाती है। अब आप क्या एग्जैक्ट क्या होता है, जब आप कीवर्ड प्रॉपर स्पेसिफिक डालोगे ना, जितना स्पेसिफिक कीवर्ड डालोगे, आपके पास सर्च इंजन में उतनी ज़्यादा और बेहतर जानकारी आपके पास आ पाएगी। जैसे मैंने डाल दिया कि मुझे यहाँ पे देखना था, एस के बी घिटोनी डाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 24,300। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस एस के बी घिटोनी IT लैब। ठीक है, अब देखिए अभी 24,300 था, अब कितने आ गए, 7,070। नहीं, कितने रिजल्ट आ गए। फिर मैंने यहाँ पे डाला RS मिश्रा। ठीक, अब देखिए कितने रिजल्ट आ गए, 1105। ठीक है, 1105 आ गए। तो अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहला किसके आ रहा है, सबसे पहला जो लिंक आ रहा है वो हमारा आ रहा है, नहीं? ठीक है ना, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रिंसिपल, 1150 रिजल्ट थे, अब कितने रिजल्ट आ गए, 426 रिजल्ट आ गए। ठीक है, इस तरह जितनी भी स्पेसिफिक जानकारी आप देते जाओगे, वो आपका क्या हो जाएगा, मेहनत कम पड़ते हैं। अब आपको कितने में सर्च करना है, 426 में से। अब जब इमेज पे जाऊंगा ना, तो आप देखना प्रॉपर आपकी मतलब शशि प्रभा मैम जो है थी हमारी, उनका ही फिगर आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा आएगा, देखते हैं। उनकी फोटो आ गई सबसे पहले, दिख रहा है आपको? ठीक है ना,
Yes. दिस इज द पावर ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस तरह से आपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज किया जाता है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि सर्च इंजन पे आपका इस तरह रिफ्लेक्ट। अगर मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक एज सर्च करता हूँ टोनी 8588009610। अगर मेरा कहीं पे नंबर, अच्छा मेरा नंबर कहीं नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये नंबर सर्च करता हूँ, क्या होता है इसका, ये सारी जानकारी है यहाँ पर जो कि हमारे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है भाई, 8588.mtcs.com। मतलब देखो मेरे फोन नंबर से कनेक्टेड, अगर मैं वीडियो सर्च करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वीडियो आएगी वो हमारे यूट्यूब चैनल का होगा, है ना। मुझे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मिलेगा। कौन सी जानकारी है भाई। ये तो ये अच्छा ओके, तो यहाँ पर जैसे वीडियो पे जाते हैं तो देखना सबसे पहला वीडियो कहाँ आएगा हमारा, दैट इज सिस्को इवेंट। टोटल कितने रिजल्ट हैं, 8 रिजल्ट हैं। 8 रिजल्ट में हमारे पेज का रिजल्ट नहीं है, क्यों भाई, क्यों नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, RS मिश्रा, ठीक है, अभी भी नहीं है। ये सही है भाई, सिर्फ 6 रिजल्ट हैं उसमें भी हमारा नहीं है, ये तो गलत बात है। टेक्नो क्लासेस, अब ये सर्च करेगा वीडियो को। अच्छा जी, तो बड़ी गंदी रैंकिंग है भाई। RS टेक्नो क्लासेस, ये तो हमारा खोलेगा ही प्रॉपर, क्योंकि ये तो प्रॉपर ही नाम हो गया ना। ओके, एक जैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में देखना है आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट एंड फिर इसमें एक 8588009610, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ यूआरएल को रीड करो, यूआरएल पे रीड करेंगे तो जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, RSM प्लस टेक्नो प्लस क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यूआरएल पे ध्यान देना आप लोग। यूआरएल क्या दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट प्लस मेरा कॉन्टेक्ट। तो ये क्या, जावास्क्रिप्ट अलग कीवर्ड है और ये अलग कीवर्ड है, ठीक है। और अगर जावास्क्रिप्ट के साथ RS मिश्रा करते हैं, मैं आपको सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग वेरी सैड कि मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन होगा किसी पेज पे होगा, आगे के पेज में होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है तो, लेकिन एक कीवर्ड और सर्च करेंगे ना, जैसे लिब्रे ऑफिस, ठीक है, इसमें तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा लिब्रे ऑफिस के, क्योंकि लिब्रे ऑफिस की बहुत कम वीडियो हैं नेट पे। लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस प्लस अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, लिब्रे ऑफिस स्टार्ट में। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, ये अपनी वीडियो है ना सर, है ना, नहीं लिब्रे ऑफिस का है, लिब्रे ऑफिस और ये, ठीक है। एंड दिस ऑल आर द वीडियो ऑफ लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग क्या मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हम लोग जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वेब पे सर्च करते हैं, इस तरीके से सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आपको सर्च इंजन पे कैसे सर्च करते हैं इसके बारे में दिखाया जाता है। द इंडेक्स helps find a matching web page or link based on keyword entered by visitor। ये क्या करता है, जो भी कीवर्ड मैं इंसर्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग जहां भी मैच करेगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब सर्च इंजन इंडेक्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वेब पेज, किस किस को इंडेक्स करता है। अगर जैसे पेज टाइटल, ओनली द फर्स्ट 70 कैरेक्टर आर डिस्प्लेड इन सर्च रिजल्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने जब सर्च किया
तो यहाँ पर फर्स्ट 70 कैरेक्टर ही दिखाई देगा आपको। कितना भी बढ़ा रहे हैं उसका फर्स्ट 70 कैरेक्टर दिखाई देगा। एक पॉइंट ये आ गया आपके पास नहीं। दूसरा है पेज डिस्क्रिप्शन, एटलीस्ट फर्स्ट 150 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड इन सर्च रिजल्ट। जब सर्च रिजल्ट सर्च होगा तो वहाँ टोटल आपको कितने 156 कैरेक्टर आएंगे, जिसमें पेज टाइटल के सिर्फ 70 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे है पेज कीवर्ड्स। पेज में क्या क्या कीवर्ड यूज किया गया। पेज हेडर्स जो है H1 यूज करता है। यहाँ पे जब आप हेडिंग कहाँ गया, जब आप हेडिंग देखोगे यहाँ पे हेडिंग की साइज सबसे बड़ी है ना, नहीं है ना। तो ये कौन सा यस सर। ये कौन सा हेडिंग टैग यूज करता है, दैट इज H1। ठीक है, ओके। फिर है लिंक्स टू अदर ओके पेज, सर। ये अदर पेजेस को भी लिंक करते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बोल्ड, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये आपका स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट कहलाता है, जैसे लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने लिब्रे ऑफिस सर्च किया है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बनाया, तो लिब्रे ऑफिस जहाँ जाए उसको क्या कर देते हैं, ये बोल्ड कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ना। अब देखो जैसे मेरा ये कीवर्ड है, मैंने ये सर्च किया तो मेरा ट्विटर अकाउंट भी आपको दिखाई दे रहा है। ट्विटर अकाउंट दिखाएगा, फिर मुझे लगता है एफबी वगैरह भी दिखाएगा। ठीक है, मैप्स में, हाँ मैप्स में भी दिखाई देगा, मेरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। बट चलो ये नहीं प्रोवाइड करेगा। वीडियोस होंगे, वीडियोस शायद होंगे। मैसेज, अरे ये क्या भाई। चलो ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस आपको दिखाई देंगे और टेक्स्ट इन इमेजेस। ठीक है, एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे जैसे सर्च इंजन पे आप जो सर्च करते हो तो वहाँ पे ये कंटेंट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे यू नीड टू लर्न मोर अबाउट एसईओ बिफोर टेकिंग डिसीजन टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट। You need to refer the SEO process for each search engine at their respective website. However, you can use the SEO checker to understand what need to be optimized for a better ranking. ठीक है, तो यहाँ पे बेटर रैंकिंग के लिए आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। आप किस लिए ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, किस लिए अपने वेब पेज को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पार्ट है पब्लिशिंग का। ठीक है, जो जिसमें क्या करते हैं आप अपने सर्च इंजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सर्च इंजन जैसे यहाँ पे गूगल है, याहू है, बिंग का सर्च इंजन है, तो आप किसी एक से या सेवरल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, कंसर्न कंपनी से कांटेक्ट करेंगे या उसके जो भी बीच में मीडिएटर है उनसे कांटेक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे, जैसे मैं मान लो कि मेरी नई वेबसाइट है, तो मेरी नई वेबसाइट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, गूगल के लिए एसईओ करना चाहता हूँ। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग। यस सर। तो मैं ना गूगल के लिए एसईओ कराना चाहता हूँ अपने वेब पेज का, तो मेरे से क्वेरी क्या क्या करेगा कि आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कराना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है, आपने वेबसाइट में क्या क्या रखा हुआ है और वेबसाइट को कितना पब्लिश आप करना चाहते हैं। क्या क्या आप आपकी वेबसाइट में है, क्या नहीं है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आप इंडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी हाईलाइट होना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक रीजन में हाईलाइट होना चाहते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एसईओ की सेटिंग करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेगा और ऑप्टिमाइज करके फिर क्या करेगा, हमारे पेज की रैंकिंग को वन बाय वन ऊपर लाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन आपके यूट्यूब पे वीडियो जैसे चल रहे हैं, वीडियो प्ले होते समय क्या होता है कि ऐड आते हैं। ठीक है, कुछ ऐड आते हैं, क्या आते के साथ आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐड आते हैं कि वो 5 सेकंड तक चलेंगे तभी स्किप होंगे, और कुछ ऐड ऐसे आते हैं जो आपको स्किप होगा ही नहीं, वो 10 सेकंड तक चलेगा तो चलेगा ही। देखा है आप लोगों ने ये। यस सर। तो ये दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या करता है, जैसे ही आप वो 5 सेकंड तक अगर आपने वीडियो देखी
तो इसका मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अगर मान लो कि आपने स्किप कर दिया तो क्या हो गया, अगर इंटरेस्टेड हो तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर इसको स्किप कर दो। और अगर आपने कंपलसरी 10 सेकंड तक देखा और आपके कंसर्न का लगा, यूट्यूब पे बहुत सारे यूजर हैं, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बना लिया और लगा कि ये कुछ लोग पसंद करेंगे, तो सब लोग ना पसंद करें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो पसंद करेंगे, जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, लाइक एस कि चलो आज मुझे ना एक काम करना है, मुझे बुक की ज़रूरत है, कोई बुक मैं ढूंढ रहा था और किसी एक नई वेबसाइट ने क्या किया, उसके पास सारी बुक अवेलेबल हैं, जितनी भी बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे फ्लैश किया कि यू कैन परचेज द इन बुक्स फ्रॉम माय वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस पर क्लिक करूंगा ना, क्योंकि मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते वो बुक पर, और मुझे बुक तो चाहिए ही थी। मैंने क्या किया, क्लिक किया और फिर उस बुक के वेबसाइट पे चला गया। तो उसका ये प्रमोशन हुआ ना, उस वेबसाइट का प्रमोशन हुआ ना, है ना? बात समझ में आई आपको या नहीं? मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके, तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि उसका प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यू नीड टू लर्न मोर अबाउट एसईओ बिफोर टेकिंग डिसीजन टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट। यू नीड टू रेफर द टू द एसईओ प्रोसेस ऑफ each search engine at their respective website. However, you can use the SEO checker to understand what needs to be optimized for a better ranking. Select tool SEO reports. SEO checker dialog box appear. Figure this. तो यहाँ पे क्या कर गया आप लोगों ने, जैसे ऑल पेज किसको एसईओ कराना है, अगर पूरी वेबसाइट है तो किसको एसईओ कराना है, ऑल पेज को कराना है या सेलेक्टेड पेज को कराना है। जैसे होता है ना, मैंने 50 पेज की वेबसाइट बनाई, अब अगर किसी ने क्या क्या, मैंने मेन्यू वाले पे ही, जो मैं होम पेज था, मैंने होम पेज को ही क्या क्या एसईओ करा दिया। ठीक है, तो अब एसईओ का भी जो चार्ज बनता है वो भी इसके अकॉर्डिंग बनता है कि कितना कंटेंट है, क्या क्या आप एसईओ कराना चाहते हैं, किस किस लिंक को एसईओ कराना है, एंड डिफरेंट थिंग। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, सेलेक्ट ऑल पेज एंड सेलेक्ट चेक नोटिस द रिजल्ट। यहाँ क्या हुआ, आपने क्या किया, द डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, द H1 इज मिसिंग। अब जैसे ही आपने ये किया एसईओ के लिए, तो आपको ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे भाई नो कीवर्ड आर डिफाइंड फॉर द पेज। जैसे आपका पेज है, एक वेबसाइट बनी हुई है, मान लो जहाँ वेबसाइट दिखाई दे रही है, आई थिंक यहाँ पर 4 पेज की वेबसाइट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो यहाँ पर 4 पेज की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में क्या हो रहा है कि हर एक पेज को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पर कौन सा टैग मिसिंग है। जैसे अगर मान लो कि मैंने वेबसाइट, अभी आप लोगों ने देखा ना कि उसके हेडिंग को H1 टैग में रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी हेडिंग H1 टैग में नहीं है तो वो एरर शो कर रहा है। एंड दिस आर द पार्ट, जैसे द डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, द H1 टैग इज मिसिंग, नो कीवर्ड आर डिफाइंड फॉर द पेज, द टाइटल टैग कंटेंट्स प्लेस होल्डर कंटेंट और द डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग। फिर ये सारे एरर आपको जैसे ही आप ऑप्टिमाइज कराओगे तो ये सभी एरर आपको शो करने लगते हैं। फॉर्म 204 सर्च एबिलिटी प्रॉब्लम्स इन 41 पेजेस। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। ये समझ में, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, now you can click on search message display in the list or to find out and fix related issue. For example, for a message as the description is missing, you can add a description using the meta tags to correct it. Once error are identified and fixed, run the SEO checker again to confirm the website is optimized. तो इस तरह से आपका क्या होगा, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया गया। आपके जो वेब पेजेस हैं उनमें से जो भी एरर आपको फाइंड आउट हुआ, उस एरर को क्या करोगे, आप उस पर वर्क करोगे एंड देन आप ऑप्टिमाइज करने के लिए कैपेबल हो जाओगे और ऑप्टिमाइज कर पाओगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टिल द कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एसईओ, ये समझ में आया आपको? एसईओ करने का पर्पज क्या होता है? यस सर। फिर एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एसईओ चेकर विद एन एग्जांपल। एसईओ चेकर क्यों रन कराते हैं? एसईओ चेकर रन कराने का क्या मतलब होता है कि हमने इसके जो भी एरर हैं उनको फाइंड आउट कर पाए, है ना?
एक्रोनिम फॉर एसईओ, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? एक्रोनिम क्या है? सर्च एसईओ रिपोर्ट्स कैन एक्सेस फ्रॉम डैश मेन्यू। एसईओ रिपोर्ट कहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं? ऑल पेजेस चेक। ठीक है, यहाँ टूल्स में जाना है आपको, एसईओ रिपोर्ट्स में जाना है। ठीक है, क्लियर? दिस इज अबाउट सर्च यस इंजन सर। ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में आपको कोई क्वेरी है आप लोगों के पास तो बताइए। कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ पूछना है? नो मानसी, अंकिता, हिमांशी, शहजादी, सर। यस सर। आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। तो ओके समझे अभी कैसे? अभी हिमांशी आपको कुछ पूछना है? नो सर, समझ आ गया अभी तो आपने जितना बताया। ठीक है, तो एक काम करना है, इसका एक्सरसाइज कर लेना, फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना। और नेक्स्ट सेशन जो होगा हम लोगों का, वो फॉर्म बनाना सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्म में वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी स्टडी कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।